बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक परिवार आज दर-दर भटकने को मजबूर हो गया है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले संतोष पासवान फरीदाबाद की एक फैक्ट्री ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 15 सालों से काम कर रहे। परिवार का कहना है कि संतोष पासवान लगभग 15 सालों से फरीदाबाद की फैक्ट्री ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। 25 अप्रैल को संतोष पासवान को वर्किंग टाइम में करंट लग गया। करंट लगने से संतोष पासवान बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद तुरंत कंपनी की तरफ से फरीदाबाद के ओम सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में रात को लगभग 10 बजे उन्हें भर्ती कराया गया और 26 अप्रैल को ओम सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया। मृतक संतोष पासवान के भाई का कहना है कि जब मेरे भाई को करंट लगा तब उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब मुझे जानकारी दी, मैं तुरंत पहुंचा। उनके बाद सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। आनन फानन में कंपनी के 2 स्टाफ द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि आप इनको एम्बुलेंस की मदद से अपने गांव ले जाइए। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी को बिहार ले जाना पड़ा। इसी बीच जब इस बात की जानकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी को हुई, तो सुभाष बिहारी ने इसकी जानकारी फरीदाबाद के रहने वाले किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर अमित पाल सिंह को दी और तुरंत सुभाष बिहारी अपने साथी जनशक्ति मजदूर सभा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक सुभाष बिहारी और दिल्ली प्रदेश सचिव मोहम्मद रिजवान के साथ दिल्ली से फरीदाबाद के लिए रवाना हुए, जहां फरीदाबाद के 102 प्रधानों के अध्यक्ष सूरज पाल बूरा के साथ फैक्ट्री का रुख किया, जहां फैक्ट्री मालिक बहाना करके निकल गए। के मैनेजर हैं और इन्होंने ही हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया और उस व्यक्ति जो मृतक है संतोष, उसने आधे घंटे पहले मशीन पे काम करते हुए अपने परिवार से बात किया। मशीन पे काम वो कर रहा है, वो सारा वीडियो है हम लोगों के पास। उसके बाद ये लड़का जो भी खड़ा था, ये सत्येंद्र जैन जी का लड़का है। उसके बाद ये लोग कई घंटे जबरन अपनी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज को रखते हैं और दबाव में उससे 24 घंटे काम कराते हैं। और उसके बाद उस आदमी के द्वारा सूचना दी गई थी कि इसमें मशीन में करंट आ रहा है। सुशांत सिंह मैनेजर भी बैठा है और सत्येंद्र जैन भी बैठा है, लेकिन लापरवाही इतनी बरती कि तुम्हें काम करना होगा, कोई करंट वरेंट नहीं होता है, काम करो। उसके बाद अब अलग अलग ये कहानी बना रहे हैं, उसको फर्नाइश होगा। जब किसी व्यक्ति के किसी अंग में करंट का झटका लगेगा, करंट मारेगा, तो निश्चित रूप से उसका अंग वो काम करना बंद कर देगा। और ये कहानी बना करके जो नीतापोती करना चाहते हैं और एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो कहते हैं कि 10 से 5 तक हमारा टाइम होता है लोगों से बात करने का। डेड बॉडी कौन भिजवाता है पता, जब प्रॉपर कंपनी से बीमार है गया आदमी, जो थोड़ी को घर थोड़ी वो बीमार है, कहीं और वो जी आपकी कंपनी से तो बीमारी हुआ है। जैन साहब आप तो गलत ऐसा थोड़ी करे, किसी को आदमी मार कर तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हें लाख 2 लाख रुपए चाहिए तो हम दे देंगे, और लाख रुपए लगभग तुम्हारी बीमारी में हम दे देंगे उमला करने। हाँ ऐसे थोड़ी होगा जैसे आप बात करें, आप बात करने में तैयार ना, आदमी मर गया। गरीब आदमी को मैं कह रहा हूँ इंसानियत को इतना तो 11 बजे तो उनसे मिल जाएगा मुख्यमंत्री, थोड़ी 11 बजे को हम कह रहे थे थोड़ी देर रुकना चाहिए हो ना। आप क्या बोला था आपने, ये परिवार उठ के आया वहां से, तो आप आध घंटा को टाइम ना रुकने को जी। ठीक, जिम्मेवारी तो आपकी बनेगी जी, और किसकी बनेगी? अगर होता कुछ काम कर नहीं, और किसकी बनेगी? कंपनी में काम आपके भी कर रहा है और हम एक भी किराया भी नहीं मांग रहे थे साहब। अच्छा, काम कितने सालों से। हाँ क्या जी ये बात। अच्छा, मैं जो करूँ आपकी कंपनी में काम करो तो आपको कोई जिम्मेवारी। देवी कहाँ की रहने वाली हैं आप? कन्हारा के, बिहार के। अच्छा, आपके पति फैक्ट्री में काम करते थे, कैसे क्या हादसा हुआ है? बोल दो। लाइन लग गया, करंट से। करंट लग गया, तो कब लगा था करंट? 25 तारीख। अच्छा, और फिर उनकी डेथ कब हुई? 26 तारीख की रात। तो अभी कंपनी का जो मालिक है वो क्या बोल रहे हैं?
क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, क्या हुआ, मामला क्या है पूरा बताओ बेटा। रात को हमको कॉल किया तो बोला कि से तुम्हारे पापा को से बुखार लग गया, से चक्कर आके गिर गए हैं। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हम बोले कि आधार कार्ड दो, हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो हम बोले कि हमको यकीन नहीं था, इसलिए हम बोले कि हम नहीं देंगे, पहले पापा से बात करवाइए फिर हम देंगे। तो वो फ़ोन काट दिए और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो हम दोबारा नहीं किए। और हम पापा को कॉल किए रात को 10:30 चिल्ला कर बात कर रहे थे आपसे? अच्छा, फिर हम पापा से 10:30 बजे कॉल किए, हमको लगा कि झूठ बोल रहा है, इसलिए तो कॉल किए तो कोई और उठाया और पूछे कि हमारे पापा को क्या हुआ है, आप लोग कुछ बता क्यों ना रहे हैं। तो बोले कि हमको कुछ भी नहीं पता है। सो वो सब लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं और मेरे मामा जी को बोले कि उनको मतलब प्लेट होते टाइम गिर गए हैं, और हमको बोले कि उनको बुखार लग गया तो खाना खाने के लिए बोले तो चक्कर आके गिर गया। इतना ही। मौत कब हुई? 26 तारीख को रात में। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले के मेरे मामा जी बात किए और बोले कि उनकी 3 लड़कियां हैं, ऐसे आप कुछ मदद कर दीजिए। तो बोले कि हम किसी को ठेका लिए हैं, यही बोल रहे थे। अच्छा, आप लोग कितनी बहन हैं? 3 बहन 1 भाई, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, और पापा अकेले करने वाले थे आपके? अकेले पापा करते थे, हम लोगों को पढ़ाई खाना पीना हर चीज़ करते थे। हमारे फैमिली में सबसे बड़े थे और सबको। कब से काम करते थे? लगभग कितने साल हो गए? 15-18 साल। हम बहन है उनको, संतोष पासवान को। संतोष पासवान? हाँ जी। क्या हुआ? उनको बीमार थी तो हम हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, तो हम वहाँ बैठ गए। और बाद 2 जने आके हमरो बोल दिया डॉक्टर साहब की हटाओ लाश, ना तो हम पुलिस के हवाले लगवा देंगे। तो हम सब नीचे उतर गए, 2 जने आके ऊपर उधर डॉक्टर के पास चली गए। कौन सी हॉस्पिटल की बात है? वो सरकारी वाले की। सफदरजंग की? हाँ जी। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं, एक बार बोल दिया कि पोस्टमार्टम भेज देंगे, पुलिस के हवाले लगवा देंगे। दूसरा बार उसे ओखनी से। हाँ, ओखनी से बोलवे नहीं किए। ये 2 लोग कौन थे जो धमकी दिए? हम चिंते नहीं, बाकी 2 लोग आके कंपनी वाले। नहीं आया था? नहीं, कंपनी वाले 2 लोग आके लेबर सब की कौन रहा था, वो आके बोल के चली गए अंदर उधर। अच्छा, अभी तक मालिक ने कोई मुआवजा कुछ? नहीं, मालिक कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले? नहीं। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग यह करते हैं कि तीनों बेटियां को उनको साथ देना है। तीनों बेटियों की? हाँ। पढ़ाई लिखाई खेवा खर्चा कुछ नहीं जानते। हाँ, ये 3 लड़कियां के ऊपर बस्ती उठा ले। उस दिन बोल दिए हमारे कि नहीं से आप लोग जाओ यहाँ से लाश लेके, हम तीनों बेटियां के हम अथी उठाएंगे, परबस्ती करेंगे। तीनों लड़कियों की परवरिश करेंगे। बोला? वो सुधंत बोल रही थी, सुधंत पासवान जो है ना, वो बोल रहा था हमको, बोल दिए सुधंत। पासवान कौन है? जो वो स्वतंत्र सिंह, वो बोल दिया। हम लोग सबके सामने बोल दिया। अभी फोन करते हैं लोग, फोन करते हैं तो बोलवे नहीं कुछ करता, पलट गया है। अच्छा, मालिक से बात हुई कंपनी के आपसे? नहीं, मालिक से नहीं बात हुआ हमसे। हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के मोचाई थाना के अंतर्गत के रहने वाले संतोष पासवान के नाम का व्यक्ति फरीदाबाद में यहाँ एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का नाम ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मालिक सतीश जैन हैं, सत्येंद्र जैन, और उनके मैनेजर सुशांत सिंह वहाँ है। उस लड़के को 10:55 के आसपास फैक्ट्री में करंट लगी, जबकि उस मशीन में करंट आ रही है, इसकी सूचना संतोष पासवान के द्वारा पहले भी मालिक और मैनेजर को दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी करते हुए, लापरवाही बरतते हुए उसको काम पर कार्य करने के लिए मजबूर करता था। और संतोष पासवान उस फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा था और पिछले 15 से 20 वर्ष पूर्व से वो कार्य कर रहा है, जिसके पीछे उनकी पत्नी, उनकी एक विधवा माँ और 3 बेटियां। जो बड़ी बेटी अंजलि है उसका 17 वर्ष है और इंटर पास की हुई है। दूसरी बेटी
ज्योति है जो भी इंटर में पढ़ रही है, और तीसरी बेटी जो 13 वर्ष की है वो भी पढ़ाई कर रही है। छोटा बेटा जो मात्र 8 साल का है। इस परिवार पे इतना भारी संकट आ पड़ा है और मालिक सत्येंद्र जैन के द्वारा आज जहां हम खड़े होकर के आपको बता रहे हैं, इसी अस्पताल में सबसे पहले लाया गया था। जबकि किसी व्यक्ति के करंट जब मारेगा तो निश्चित रूप से उसका बॉडी और उसका हाथ या पैर काम करना बंद कर देगा, या करंट के झटके से जब वो गिरेगा तो सर पे ब्लडिंग भी स्वाभाविक है होगा। डॉक्टर साहब से भी हमारी बातचीत हुई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 बजे के लगभग 25 तारीख को लेकर के आया था और फैक्ट्री के मालिक सुशांत ही लेकर के आया था। उन्हीं के द्वारा इस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उपचार का इस अस्पताल का आप दशा और दिशा दोनों ही देख रहे हैं। यहाँ कितना बेहतर उपचार हो सकता है। वो खाता पूर्ति के लिए वहाँ लाया गया जहाँ उसको सही उपचार नहीं मिल पाया। अस्पताल के द्वारा अपना बिल बनाने के लिए उसे 26 तारीख तक रोका गया। जब देख लिया कि अब मेरे हाथ से या मरीज का स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, तब उसको सफदरजंग के लिए रेफर किया गया। ना तो इस अस्पताल के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सफदरजंग भी अभी हम जाएंगे, सफदरजंग में भी हम पता करेंगे कि वहाँ उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और वहाँ अगर बॉडी वहाँ पहुँची थी तो वहाँ पुलिस की सूचना क्यों नहीं दी गई, वहाँ क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुई है, सबकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेने के बाद मालिक से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मालिक और मजदूर का रिश्ता जो है वो दामन और चोली का रिश्ता है। मजदूर के बगैर मालिक नहीं, मालिक के बगैर मजदूर नहीं। हम मालिक के खिलाफ भी नहीं हैं, लेकिन ये हादसा अगर हो गई है तो इसके बैठ करके सामाजिक रूप से हमारे बाईं ओर हमारे प्रधान जी भी फरीदाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने भी जैन साहब से बात किया। लेकिन जैन साहब का इतना बिगड़ल मिजाज है, उनका व्यवहार इतना बिगड़ल है कि उनकी फैक्ट्री में एक मौत हो जाती है, और वह मौत जो उनके साथ काम करने वाले उनके हर चीज का फैक्ट्री की उन्नति में उसका सहयोग रहने वाला का अगर एम्प्लॉइज का मौत होता है, उसके बाद भी वो लापरवाही से बात करे, उस परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं रखे, तो समझ सकते हैं कि उसको कितना शोषित किया होगा, कितना शोषण किया होगा, और कितना दबाव दे करके उसको काम करने के लिए मजबूर करता होगा। खर्चे की अगर बात की जाए तो जैन साहब की तरफ से कहा गया है, जब प्रधान जी ने बात की कि हमने बहुत सारा खर्चा किया है, उसको एम्बुलेंस से घर भेजा गया है, लेकिन उनकी मौत हो गई है। क्या मानते हैं आप यहाँ पर आए? देखिए, मैं मानता हूँ खर्चा जो अस्पताल का है, आप खर्चा अगर अस्पताल अपना बिल बना रहा है, किसी की जान माल की लापरवाही बरतते हुए, अपनी कमाई पे ध्यान रखते हुए उस मरीज को रोक के रखा, सफदरजंग उसी समय इस अस्पताल ने क्यों नहीं रेफर किया, या मालिक के द्वारा या थोड़ा ट्रीटमेंट दिला करके सफदरजंग तक पहुंच जाए, उसके लिए सफदरजंग रेफर कराना चाहिए था, अच्छे अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए था। हम मानते हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस के द्वारा बिहार भेजा डेड बॉडी को, लेकिन आज आप पल्ला झाड़ लें कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, ऐसा नहीं चलेगा। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मजदूर इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी बोल रहे हैं, और निश्चित रूप से मजदूरों के हक और न्याय के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे, और मजदूरों का जो न्याय है वो मिलेगा। और ऐसी और जितनी फैक्ट्रियां हैं उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, ताकि ऐसा हादसा और मजदूरों के साथ ना हो। परिवार 15 सालों से बता रहा है कि फैक्ट्री में काम करते थे, आप लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक की तरफ से कहा जा रहा है कि 4-5 साल हुए थे। देखिए, कोई भी फैक्ट्री मालिक अगर 4-5 साल से भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी उनकी कमजोरी पकड़ी जाएगी। अगर 5 साल से भी काम कर रहे हैं तो उन्होंने SI PF उसका कटवा रहा है या नहीं कटवा रहा है, ये एक जांच का विषय है। इसकी भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, और निश्चित रूप से किसी चीज को छिपाया नहीं जा सकता। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मालिक के द्वारा जितना भी इस पे पर्दे डालने का प्रयास करे, वो पर्दा उठेगा और सच्चाई सामने आएगा। से परिवार आया है, क्या मांग करते हैं? बिहार से सभी लोग आए हैं। कल मुझे इस घटना की जानकारी हुई है। हमारे दाईं ओर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर अमित पाल सिंह जी हैं,
इन्होंने ही उस परिवार का रुकने का, खाने पीने का, हर चीज़ का व्यवस्था किया है और निश्चित रूप से परिवार को न्याय दिला करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। तो मानना तो ये है कि जो लेबर है, लेबर क्लास है और मालिक है, तो उसकी मौत हो गई, वो कारण तो मालिक का पता किस कारण से हुई है, लेकिन उनका तो एम्प्लॉय है वो चाहे 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, तो मालिक का फर्ज है, क्योंकि उसके पीछे भी उसके बीवी बच्चे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा है। जो काम किया है या एम्बुलेंस के भेजने से या छोटा मोटा इलाज कराने से उन बच्चों की पूर्ति नहीं होगी। उन बच्चों की पूर्ति होगी कि मालिक होने के नाते उन्हें इस बात की गौर करनी चाहिए और जो बच्चों का जो खर्चा है या उनका जितना भी पीरियड उन्होंने कंपनी में काम किया है या उसका जो मुआवजा है उस मुआवजे को दें, जिससे कि उनका लालन पोषण हो, या फिर उनको कोई नौकरी ऐसी दें उनके परिवार को जिससे कि उनका पूरा खाना खर्चा चल पाए। अच्छा, सत्येंद्र जैन से आपकी बात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा शॉर्ट में बताइए। मैंने सत्येंद्र जैन जी जो मालिक, उनसे बात की थी, उन्होंने कही है कि भाई ये तो वैसे ही इनके कुछ छोटा मोटी बात होगी, उस हिसाब से हमने उसमें एडमिट करा दिया और उसके बाद फिर हमने सफदरजंग ले गए, सफदरजंग के बाद एम्बुलेंस में भेज दिया। तो इतना ही थोड़ी बनता है, उसकी पता करनी चाहिए थी, उसका मेडिकल होना चाहिए था, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, बीमारी की पता होनी चाहिए कौन सी बीमारी इनको हुई है और किस कारण उसकी मौत हुई है। परिवार का कहना है कि भाई बिना पोस्टमार्टम जब होता है तो काटोकुटी होती है, वो सब नहीं मिला है। आप मानते हैं कि हॉस्पिटल वालों की भी गलती है कि उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के भेजा है? हाँ, वो तो है ही कि बीमारी का पता तो चलना चाहिए। कोई भी अगर आदमी की डेथ हो जाती है कंपनी में तो पोस्टमार्टम तो लाजमी है, उससे पता चलती है कि मौत किन कारण हुई है। और जो बगैर पोस्टमार्टम की बॉडी दी तो इसमें तो झोल है, क्यों दी है बगैर पोस्टमार्टम की बॉडी? क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं कि ये जितने भी जो बेचारे बिहार से पीड़ित परिवार आया है, हमारे भी परिचित हैं, तो मैं तो यही मांग करता हूँ जो उनका जो भी उनका जो खर्चा है या उन्होंने जो कंपनी में काम किया है, जो कंपनी में चलती हुई कंपनी में डेथ हुई है, तो जो भी कानून की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के थ्रू उनकी मदद हो और जो भी मालिक है वो मालिक इस परिवार की भरपूर मदद करे। जो रवैया मालिक का देखने को मिला, क्या आप इस पर आगे कार्रवाई करेंगे? नहीं, रवैया तो अच्छा नहीं है ना मालिक का, उसे सुननी चाहिए, मालिक को उनकी दुख दर्द सुनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर रवैया ऐसा तो कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। अच्छा, खर्चे की जो बात कर रहे हैं, आप सिद्धि हॉस्पिटल आए हैं, कितना खर्चा देखने को मिला यहाँ पर? ये तो 80,000 रुपए का जो खर्चा बताया इन्होंने। एक बार बताया, एक रात में 80,000 रुपए का इतना बड़ा तो हॉस्पिटल नहीं है ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं होता है इतने खर्चा। तो अब हमें क्या पता कैसे बनवाया है। झोल है इसमें बड़ा? हाँ, झोल तो इसमें है। छानबीन होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और उनकी पीड़ितों की मदद होनी चाहिए। ओम इंटरनेशनल के जो ऑनर हैं सत्येंद्र जैन भाई, इनका तो बिल्कुल पल्ला झाड़ने का काम है। ये तो पल्ला झाड़ने का बिल्कुल पूरा, इनका तो अब एम्प्लॉय से कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। अब इतनी संख्या है, फरीदाबाद जिला उद्योग के मामले में नंबर 1 पे है। अब एक बात आप बताओ, इतनी संख्या होने के बाद लेबर जो है आज जो काम कर रही है उनको क्या उम्मीद होगी अपने ऑनर से? मतलब पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। मांग तो यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी ऊपर संज्ञान में लेकर उनको सोचना चाहिए। उनका एफडी का, छोटे बच्चे हैं तो एफडी करा दें। अगर कोई घर परिवार में से कोई कार्यकर्ता, कोई कार्य करने वाला हो तो उसको एक नौकरी दे दें जिससे कि उनका परिवार चल जाए। तो यही मांग है, देखो उनको समझना चाहिए। अच्छा, वो खर्चे की बात कर रहे हैं, खर्चा कितना हो गया होगा लगभग? खर्चा मुझे नहीं लगता कि 20-25 हज़ार रुपये से उन्होंने ज़्यादा किया होगा। एक ये मेरे पीछे बैक साइड में ही है सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है, एक रात का खर्चा इन्होंने 80,000 रुपये बताया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 80,000 में क्या ट्रीटमेंट करा? रखा सफदरजंग में। हाँ, उसके बाद यहाँ से रेफर सफदरजंग में कर दिया। वो सरकारी हॉस्पिटल है जी। क्या मानते हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% कानूनी प्रतिक्रिया के हिसाब से बिल्कुल लोग कोर्ट जाएंगे? 100% जी कोर्ट जाएंगे और लीवर डिपार्टमेंट में भी क्या कहते हैं कार्रवाई